नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की 100% सही 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। बिहार में 10 जिलों में मेघ गर्जन की चेतावनी। राज्य में मानसून फिलहाल धीमा पड़ा है और झमाझम बारिश थम गई है। वायुमंडलीय दशाएं प्रतिकूल हैं, जिससे बारिश वाले बादल नहीं बन पा रहे। पूरब से नमी भी नहीं पहुंच रही है। मानसूनी रेखा अब उत्तर पश्चिम की ओर खिसक चुकी है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन बाद फिर से बारिश की वापसी हो सकती है। इसी बीच 10 जिलों में मेघ गर्जन और आंधी की चेतावनी जारी की गई है। राजधानी पटना में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे हल्की राहत महसूस की जा रही है। पुरुष टीचरों के ट्रांसफर को लेकर आया बड़ा अपडेट। बिहार में जिन स्कूलों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा हो गई है, वहां पुरुष शिक्षकों का स्थानांतरण स्वेच्छा के आधार पर किया जाएगा। ACSS सिद्धार्थ ने जानकारी दी कि महिला शिक्षकों के दूरस्थ स्थानांतरण के बावजूद कई का स्कूल आवंटन नहीं हो पाया है। अगर उन्हें शिफ्ट किया गया तो विद्यालय बंद होने की स्थिति बन सकती है। अब पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर पर भी विभागीय विचार चल रहा है, ताकि संतुलन बना रहे और शिक्षा व्यवस्था बाधित न हो। मुजफ्फरपुर प्रयागराज एक्सप्रेस में बढ़ाए जाएंगे SE3 के 3 कोच। प्रयागराज मुजफ्फरपुर एक्सप्रेस में यात्रियों की सुविधा के लिए अब SE3 के 3 अतिरिक्त कोच जोड़े जाएंगे। इसमें एक SE3 और 2 SE3E कोच होंगे। इसके अलावा ट्रेन का नंबर भी बदला जाएगा और यह नई संख्या के साथ 1 सितंबर से चलेगी। पूर्व मध्य रेल के जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि यात्रियों की मांग को देखते हुए यह बदलाव किया गया है। इससे लंबी दूरी की यात्रा करने वालों को अधिक सीटें मिल सकेंगी और सुविधा बढ़ेगी। पटना एयरपोर्ट को दूसरी बार उड़ाने की मिली धमकी। पटना एयरपोर्ट को 1 महीने में दूसरी बार उड़ाने की धमकी मिली है। 11 जुलाई रात 9 बजे कर 9 मिनट पर एयरपोर्ट डायरेक्टर के ईमेल पर pknavasoutlook.com से मेल आया, जिसमें धमकी दी गई। इसके पहले भी ऐसी एक मेल आई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जांच एजेंसियां मेल की सत्यता और स्रोत की जांच कर रही हैं। लगातार 2 बार धमकी मिलने से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और यात्रियों की चेकिंग भी सख्त कर दी गई है। गोपालगंज में बिना नंबर प्लेट के चल रहे ट्रैक्टर किए जाएंगे जब्त। गोपालगंज में अब बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर मालिकों की खैर नहीं। यातायात पुलिस ने ऐलान किया है कि ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। यातायात DSP के नेतृत्व में विशेष अभियान चलाया जाएगा। ट्रैक्टर मालिकों से नियमों का पालन करवाया जाएगा और जो वाहन नियमों के विरुद्ध पाए जाएंगे उन्हें सीज किया जाएगा। इस कार्रवाई का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में सड़क सुरक्षा और नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना है। कन्या उत्थान योजना में नाम जोड़ने के लिए कॉलेज का कर्मचारी मांग रहा 3 से 4 हजार रुपए। कन्या उत्थान योजना में छात्राओं का नाम जोड़ने के लिए अब कॉलेज कर्मचारी पैसे मांग रहे हैं। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उनसे पोर्टल पर नाम दर्ज कराने के बदले 3 से 4 हजार रुपये मांगे जा रहे हैं। कई छात्राओं ने इसकी शिकायत विश्वविद्यालय प्रशासन से की है। ये छात्राएं पोर्टल पर अपडेट और योजना की जानकारी लेने आई थीं। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। योजना के नाम पर हो रही वसूली से छात्राएं काफी नाराज हैं। अपने ही गठबंधन पर सीधा हमला कर रहे चिराग। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने अपने ही गठबंधन की सरकार पर तीखा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्होंने बिहार पुलिस को घेरते हुए एक पोस्ट डाली, जिससे सियासी गलियारों में हलचल मच गई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चिराग खुद को स्वतंत्र नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए NDA के भीतर से ही तीखा रुख अपना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी चिराग के तेवर को कई यूजर्स का समर्थन मिल रहा है। नालंदा में युवक ने मार्केट में लहराया हथियार। नालंदा में एक युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में युवक खुलेआम बाजार में धमकाते दिख रहा है। इस मामले में एक महिला ने थाने में आवेदन दिया है और बताया कि ये विवाद जमीन को लेकर पहले भी हो चुका है, जिसमें मारपीट भी हुई थी। वायरल वीडियो के बाद पुलिस हरकत में आई है और जांच शुरू कर दी गई है। बाजार में हथियार लहराने की घटना से इलाके में दहशत फैल गई है और लोग सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
3,000 की आबादी वाले सरसी गांव में पानी नहीं। पालीगंज के सरसी गांव में जल संकट गहराता जा रहा है। गांव के वार्ड नंबर 2 और 3 में करीब 3,000 की आबादी को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री की नल जल योजना का लाभ अब तक यहां नहीं पहुंचा है। परेशान ग्रामीणों ने शनिवार को 3 घंटे तक सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। भीषण गर्मी में जल संकट से परेशान लोग अब आंदोलन का मन बना चुके हैं। नीतीश कुमार के लिए पूरा बिहार परिवार। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने किशनगंज में मुस्लिम नेताओं पर समाज को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन्हें चौकीदार बनाया गया उन्होंने ही समाज को ठग लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि वे बिहार को परिवार मानते हैं। जमा खान ने मुस्लिम बच्चों के लिए 29 स्कूल खोलने की अपील भी की और कहा कि अब शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यक समाज को सशक्त करने की जरूरत है। बिहार देश में अपराध दर में दूसरे स्थान पर। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने बिहार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराधियों का डर खत्म हो गया है और कारोबारी भय के साए में जी रहे हैं। नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर नकली दवा सप्लाई में दोषी पाए जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि आज के मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देते। उन्होंने बिहार को अपराध के मामले में देश का दूसरा सबसे असुरक्षित राज्य बताया। शिवहर के किसान का बेटा बना सीए। शिवहर के बेलवा इनरवा गांव के किसान के बेटे श्रीनिवास ने कड़ी मेहनत के बाद सीए बनकर जिले का नाम रोशन किया है। 10 साल की तैयारी में वह 5 बार असफल हुआ, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। श्रीनिवास ने पढ़ाई के साथ नौकरी भी की। उसके संघर्ष ने युवाओं को यह सिखाया कि लगन और मेहनत से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। मोतिहारी में खाद तस्करों ने जवानों पर हमला। नेपाल बॉर्डर पर खाद तस्करी रोकने गई एसएसबी की टीम पर तस्करों ने पत्थराव कर दिया। इस हमले में 71वीं वाहिनी के 4 जवान घायल हो गए। तस्करों ने जवानों की बंदूकें छीनने की भी कोशिश की। आत्मरक्षा में जवानों को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में सघन तलाशी अभियान शुरू किया है और बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पूर्णिया में चोरों ने 5 मिनट में उड़ाए 13 लाख के गहने और नकदी। पूर्णिया में एक घर से चोरों ने महज 5 मिनट में 13 लाख की चोरी कर ली। चोर अलमारी से 12.50 लाख के गहने और 50,000 रुपए कैश लेकर फरार हो गए। घटना सिविल कोर्ट के प्रशासन प्रभारी के घर की है। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज की मदद से चोरों की तलाश में जुटी है। यह वारदात दिन दहाड़े हुई, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी। लोजपा रा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। समस्तीपुर में इसकी शिकायत दर्ज की गई है। पार्टी के जिलाध्यक्ष का कहना है कि चिराग की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर ये धमकी दी गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले भी बिहार के कई नेताओं को धमकी मिल चुकी है। पवन सिंह बोले, तेजस्वी 9वीं फेल तो मैं 6वीं पास। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने तेजस्वी यादव की तारीफ करते हुए कहा कि वे भले ही 9वीं फेल हों और मैं 6वीं पास, लेकिन तेजस्वी जमीनी नेता हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी हर वर्ग से जुड़ते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। पीके के राजनीति किसी की बपौती नहीं वाले बयान पर उन्होंने नाराजगी जताई और कहा कि राजनीति में काम करने वालों को ही जनता स्वीकारती है। कटिहार एसपी वैभव शर्मा सीआईडी भेजे गए। बिहार सरकार ने 14 आईपीएस अफसरों का तबादला किया है। इसमें कटिहार एसपी वैभव शर्मा को सीआईडी पटना का ईएसपी बनाया गया है। साथ ही पटना निगरानी ब्यूरो के ईएसपी मनोज कुमार को भी नई जिम्मेदारी मिली है। कई जिलों के ईएसपी व समादेष्टा के तबादले से प्रशासनिक हलकों में हलचल मची है। गृह विभाग ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना जारी की। महिला ने थानेदार पर मारपीट का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर की महिला कर्मचारी शबनम ने थानेदार पर मारपीट का आरोप लगाया है। उसने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक को पत्र भेजा है। पीड़िता का दावा है कि उसे कमरे में बंद कर लाठियों से पीटा गया। कॉलेज क्लर्क विशाल कुमार ने भी पुलिस पर ऐसा ही आरोप लगाया था। महिला ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।